नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर ही बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए प्रश्न में दिया क्या है आपका। प्रश्न दिया है कि सेब, संतरे, आम की संख्या क्रमशः 5, 7, 8 के अनुपात में है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है कि जो फल बेचने वाला फल विक्रेता है उसने सभी फलों में 40%, 50%, 75% बढ़ा दिया। मतलब इसका मतलब क्या है कि सेब में कितना बढ़ाया 40%, संतरा में कितना बढ़ाया 50% और आम में कितना बढ़ा दिया 75%। तो बढ़ाने के बाद उसका अनुपात क्या है, यही आपसे पूछा है। बात समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न का जो तरीका है, प्रश्न कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है आपसे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना। तब फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूं कि सिलेक्टेड प्रश्न, वैसा कोई प्रश्न नहीं कि जो ऐसा फर्जी क्वेश्चन नहीं ना, सिलेक्टेड प्रश्न। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेब, संतरा, आम मैंने पहले ही लिख दिया है। तो सेब का अनुपात क्या है 5, संतरे का अनुपात क्या है भाई 7 और आम का अनुपात क्या है 8। ठीक। अगला स्टेप क्या हो जाएगा। अगला स्टेप कह रहा है कि सेब में 40% बढ़ाना है, संतरा में 50% बढ़ाना है, आम में 75% बढ़ाना है। तो आप एक बात देखिए, अगर हर एक वैल्यू अपने आप में कितना होता है 100% होता है। सभी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं। अगर कह रहा है कि उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% की वृद्धि हो गई तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो गया। अगर बोलता है 20% की कमी हो गई, जब कमी हो गई तो 100 में से 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा 80%। इतनी बात समझ में आ गया। वृद्धि होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है और अगर कमी होता है तो 100 में से क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो यही वाला तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सेब में अगर 40% बढ़ रहा है तो सेब अगर 5 है तो 40% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 140/100 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अनुपात पूछा है तो हम अनुपात का चिन्ह पहले से ही लगा लेते हैं। और बोल रहा है कि संतरा कितना है 7। अब 7 में अगर वह 50% बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा 150/100 हो जाएगा। अनुपात लगा लेते हैं। आम अगर 8 है, आम में अगर वह 75% बढ़ा रहा है तो 175/100 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, बस इसको हल करके अनुपात बस हल कर दीजिए, अपना आपका आंसर पता हो जाएगा। अनुपात तो आपको पहले से ही लगा, अनुपात तो हम इसमें लगा ही दिए हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको हल करके आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। एक तरीका यह भी है कि नीचे से जो 100 है डायरेक्ट 100 को आप हटाकर 100 को काट कर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि समझ में आ रहा है ना कि नीचे भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। तीनों में जो डिनोमिनेटर है क्या है बराबर है तो कट जाएगा। या आप डायरेक्ट इसको पूरे इसको फ्रैक्शन जो है, इस फ्रैक्शन को डायरेक्ट हल करके आप करिए। वो दोनों तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगे। ठीक है ना। तो आप ये देखिए हम क्या करते हैं, हम 100 को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना। जब हम 100 को काट देंगे या हम करते क्या है कि 100 को रहने देते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ वाले क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसे 20 से काटेंगे तो यह आपका 7 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 5। इसे काटेंगे 50 से तो यह 3 बार में कटेगा, यह 2 बार में कटेगा। यह 25 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, यह 4 बार में कटेगा। इतनी बात समझ में आ गया। आगे देख लीजिए अगला स्टेप क्या है आपका। तब 5 गुणे 7/5 अनुपात का चिन्ह लगेगा। 7 गुणे 3/2 अनुपात का चिन्ह लगेगा। 8 गुणे 7/4 यह हो गया। हल कर लीजिए। यह 5 से कट जाएगा, यह कहीं नहीं कटेगा। 4 एकम 4, एक बढ़िया बनाए, 4 एकम 4 और यह 2 बार में कटेगा तो 4 दूना 8। अब इसको करिए तो यहाँ पर 5 कट गया, जब बचा अकेला क्या 7। यहाँ पर हो जाएगा 21/2, यह क्या हो जाएगा 7 दूना 14। इतनी बात समझ में आ गया। तो आप इसमें यह देखते हैं कि 7 से हम एक बार इसको और काट लेते हैं तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 21 को 7 से काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और यह 14 को 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 को 7 से काटेंगे तो क्या होगा 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 दूना 14। अब इस 2 का गुणा कर लीजिए तो 2 एकम 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4।
इतनी बात समझ में आ गया। तो 2:3:4 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर फलों का अनुपात क्या हो जाएगा? फलों का अनुपात आपका 2:3:4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। यह इस प्रश्न का क्या है मेरे दोस्त? इस प्रश्न का यह क्या है? आपका आंसर। बात समझ में आ गया। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा, लगाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा और यह प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं फिर अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।